नहीं, आपके हिसाब से जाकिर नायक, आपके हिसाब से जाकिर नायक से मुझे बताइए, जाकिर नायक सुनिए आपके हिसाब से अफजल गुरु और जाकिर नायक आतंकवादी नहीं है जिनसे आतंकवादी की सोच आगे बढ़ती है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले, मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। इनकी सोच आतंकवादी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। नहीं, मैं आपसे क्या देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि वो दहशतगर्द है? मैं कह रहा हूं, क्या देश की कोर्ट ने कह दिया कि वो दहशतगर्द है? सुनो, शर्म नहीं आती बोलते हुए? जो चाहे बोलोगे? सुनो मेरी बात, अरे जो चाहे बोलोगे? कैसी बात कर रहे हो? आप पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? जिसने बांग्लादेश के अंदर आतंकवादियों कौन से कोर्ट ने साबित किया है कि वो दहशतगर्द है? पाकिस्तान की गोदी में जाके बैठा है। कौन से कोर्ट ने साबित किया है कि वो दहशतगर्द है? राकेश जी, आपके शो पे इनका एजेंडा कौन से कोर्ट ने साबित किया है कि वो दहशतगर्द है? मुझे बताइए। अच्छा, मैं सवाल ऐड करता हूं। साजिद रशीदी, मतलब आप जाकिर नाइक को आदर्श मानते हैं? फैसला नहीं, आप जाकिर नाइक को आदर्श मानते हैं? अरे शर्म करो यार। साजिद रशीदी, आप जाकिर नाइक को आदर्श मानते हैं? आप उन्हें मानते हैं वो एक सच्चा मुसलमान है? मैं जाकिर नायक को सुनिए, मैं जाकिर नायक को देश के कानून का भगोड़ा मानता हूं। नहीं, आप बताइए ना, क्या आप सच्चा मुसलमान भी मानते हैं क्या? चूंकि मेरा देश नहीं मानता। साजिद रशीदी, क्या आप सच्चा मुसलमान मानते हैं? मेरे देश के प्रधानमंत्री नहीं मानते। जाकिर नाइक को सच्चा मुसलमान मानते हैं कि अपराधी मानते हैं? पहले ये बताइए। थोड़े दहशतगर्द हो जाएंगे। आप जाकिर नाइक को सच्चा मुसलमान मानते हैं कि अपराधी मानते हैं? मैंने कहा कि मैं देश के कानून का नहीं, आप जाकिर नाइक को सच्चा मुसलमान मानते हैं कि भगोड़ा अपराधी मानते हैं? पहले ये बताइए। लेकिन दहशतगर्द नहीं मानता। आप बताइए ना, जाकिर नाइक को सच्चा मुसलमान मानते हैं कि भगोड़ा अपराधी मानते हैं? जवाब यार पांडे जी, जाकिर नायक मुसलमान भी है? कौन कहता है मुसलमान नहीं? सच्चा मुसलमान है और भगोड़ा? अरे मुसलमान का साहब भी था, लेकिन मुसलमान का साहब भी था। क्या देश के किसी कोर्ट ने दहशतगर्द कहा है? राकेश जी, राकेश जी बोलिए, प्रदीप भंडारी। दहशतगर्द कहा है? राकेश जी, ये रहा मैं बता रहा हूं, देश के किसी कोर्ट ने दहशतगर्द कहा है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल ने जाकिर नायक की ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एंटी टेरर कानून के अंदर ऑलरेडी बैन लगा चुका है, जो जिसके ऊपर यूएपीए की धारा है। इनके लिए कौन है ये वापस से कहूंगा, इनसे पूछिए अफजल गुरु कौन है, पूछिए इनसे अफजल गुरु कौन है, पूछिए इनसे याकूब मेनन कौन है, बोल नहीं पाएंगे क्योंकि ये पीछे से और वही आज जाकिर नायक पाकिस्तान की गोदी में आपको कुछ कानून का ज्ञान भी है कि नहीं? 100 आतंकवादियों को देश में, आपको कुछ कानून का ज्ञान भी है कि नहीं? प्रतिक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है? मैं आगे बढ़ता हूं कानून को आगे बढ़ता हूं। प्रदीप भंडारी जी, आता हूं। एक मिनट साजिद रशीदी, एक मिनट। बहुत शर्म की बात है कि आप जाकिर नाइक को मुसलमान कहकर आप उसका डिफेंड कर रहे हैं। फिर तो शुभरास्ता मुसलमान कसाब भी था, मुसलमान अफजल गुरु भी था। कई मुसलमान ऐसे भी हैं जो आतंकी बनकर आते हैं, यहाँ पर जवानों की गोलियों का शिकार होते हैं, तो ये कहेंगे कि मुसलमान है। क्या मुसलमान नहीं जाकिर नायक? सर आप मुसलमान सर प्लीज अगर कोई मुजरिम रुक जाइए, साजिद रशीदी रुक जाइए, शुभरास्ता, फिर उसके बाद आदिल आपके पास आ रहा हूं। हो जाता है तो मुसलमान भी नहीं रहता क्या? नहीं रहता मौलाना रशीदी, बिल्कुल नहीं। बातें करते हो यार, बिल्कुल नहीं रहता मौलाना रशीदी। आप अपने ही धर्म के, आप अपने धर्म का इल्म रखते हैं, आप अपने धर्म के इल्म का सम्मान करते हुए सोचिए कि क्या कोई मुसलमान किसी भी जगह दहशतगर्दी फैला सकता है? क्या उसके शब्द इतने जहरीले हो सकते हैं कि वो दहशतगर्दी फैलाए? अगर वो ऐसा करता है तो मैं तो उसे मुसलमान नहीं मानती, मैं तो उसे सच्चा मुसलमान बिल्कुल भी नहीं मानती। हो सकता है आप मानते हो, अब आपकी क्या पॉलिटिक्स है वो आप क्लियर कीजिए। आपके कहने से क्या होता है? आप तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, आपके कहने से थोड़ी कुछ होता है। नहीं, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे कहने से इतना जरूर होगा कि जो इस देश में बौद्धिक वर्ग है मुसलमानों का, वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेगा कि जाकिर नाइक अव्वल दर्जे का दहशतगर्द व्यक्ति है, जिसकी जुबान पर आग है, और जो कहीं पे कुछ भी बोलता है तो दंगे भड़काने का मादा वो रखता है। अब आप जाकिर नाइक की वकालत क्यों कर रहे हैं ये मैं नहीं कह सकता। आपने कहा कि वो देश का भगोड़ा है, देश का भगोड़ा है, तो क्या आपने कोई पीआईएल डाली? क्या आपने ऐसा कहा गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, इस देश की कोर्ट को? क्या आप दरवाजा खटखटाया आपने कि उसको दहशतगर्द घोषित किया जाए? क्योंकि जाकिर नाइक के स्टेटमेंट्स ने सिर्फ भारत में ही नहीं, इस विश्व के कई देशों में आग भड़काई है। इससे तो आप इत्तेफाक रखते होंगे। मुझे लगता है इससे कोई भी मुसलमान जिसने अपने धर्म की सच्ची तालीम ली होगी, जो सच में जिसको इंसानियत का इल्म होगा, वो जाकिर नाइक को बरी तो नहीं कर सकता। तो ये सवाल तो आपके सूबे के लोगों को सोचना, ये सोचना हम हिंदुओं का काम नहीं है। लेकिन यहां पर खैर बात दूसरी है। देखिए राकेश जी, आज वक्फ बिल है, इसके पहले सीएए था, इसके पहले एनआरसी पे एक मनगढ़ंत डिबेट थी,
इन सभी डिबेट्स के मूल में आप जाएंगे तो आप यही देखेंगे कि तात्विक रूप से किन्हीं 3 बिंदुओं पर मीडिया में चर्चा नहीं होती, क्योंकि जो लोग इसका विरोध करते हैं उनको पता ही नहीं होता कि बिल में है क्या। बिल के किस क्लॉज से इनको दिक्कत है उनको मालूम नहीं है। नहीं, एक क्लॉज से दिक्कत है ना कि सत्यापन ना हो, तानाशाही खत्म ना हो जाए, ये बहुत सारी बातें हैं। महिलाएं कहां से उसमें आ जाएंगी, बहुत सारी बातें। शुभ रास्ता में आ रहा हूं। आदिल हसन, एक तो जाकिर नाइक को आदर्श इस देश का मुसलमान मानेगा क्या, जो पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठा हुआ है? पाकिस्तान जिससे हमारा 36 का आंकड़ा, जो हमारे देश में आतंकी बेचता है, नंबर 1 बात। दूसरा सवाल है, ओवैसी बैठक में रहते हैं, उनके सामने एक आदमी को काफिर कह दिया जाता है, वो आरोप लगा रहा है कि उनके इशारे पर कहा गया। आपकी पार्टी के बिहार के अध्यक्ष कहते हैं इससे धड़ की बाजी लगा देंगे। तो सर, सही संयम भाषा में विरोध नहीं हो सकता है क्या? विरोध करना है तो सिर धड़ की बाजी, मरने मारने की बात, काफिर, ये सब कह दिया जाएगा? आप राकेश भाई, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। 20 की एक जगह है बिहार में, मधुबनी में, वहां पे आवासीय हॉस्टल बन रहा है। नीतीश कुमार ने फंड जारी किया, भाजपा के एमएलए जाके धरना में बैठ जाते हैं और नीतीश कुमार को बोलते हैं मैं तुम नीतीश को करता हूँ। डीएम तक को बहुत इतना घटिया वर्ड बोला, मैं चैनल पे नहीं बोल सकता। इनका क्या बोलिएगा, कोई एक्शन अभी तक नहीं ले रही है। नीतीश कुमार का स्टेटमेंट सुन लीजिए, चिराग पासवान का सुन लीजिए, जीतन राम मांझी का सुन लीजिए, नायडू साहब का सुन लीजिए, वह बोर्ड पे क्या बिल है। मधुबनी में जो आवासीय माइनॉरिटी हॉस्टल, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। पतमा में एक डिस्प्यूट है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। ट्रिब्यूनल पे आप बोलते हैं ट्रिब्यूनल चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है, आप बोलते हैं महिला को नहीं रखा जाएगा, पहले से महिलाओं को रखने का प्रावधान है। आप बोलते हैं कि आप बोलते नहीं आदिल भाई, मैं आज सुनिए ना, मैं आज ऑब्जेक्शन पर सवाल नहीं कर रहा हूं सर, कि बिल में क्या है, उससे क्या आपको दिक्कत है, इस पर मैं आज चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, ना मैं आज करूंगा। मैं चर्चा कर रहा हूं कि अख्तरुल ईमान कह रहे हैं सख्त सर धड़कीबाजी। उधर एक एफआईआर दर्ज हुई है ओवैसी और टीएमसी के सांसद के नाम पर कि काफिर कहा गया, धमकी देख लेने की धमकी दी गई, उनके इशारे पर ऐसा करके मुंबई में एफआईआर दर्ज हुई है। तो सर, सीधे संयम भाषा में विरोध नहीं हो सकता है क्या? मान लिया आपको पसंद नहीं है, मान लिया आपको विरोध करना है, सर सड़क पर उतर जाइए, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन सिरधड़कीबाजी, मरने मारने की बात, ये क्या तरीका है? राकेश भाई, आपने देखा कि अब किसी चैनल ने ये वीडियो नहीं दिखा पाया, सिर्फ उस जो गुलशन फाउंडेशन का सिर्फ स्टेटमेंट चला है। किसी जेपीसी में जगदम्बिका पाल बैठे हुए, वो बीजेपी के एमपी, वहां पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सब रहते हैं, किसी ने बीजेपी का एमपी ने भी उसकी बात को सराहाया नहीं। और आदमी का, लेकिन नहीं, ठीक बात है, नहीं आपकी सही बात है, और एफआईआर में मेंशन है, बिल्कुल ऐसी कोई तस्वीर नहीं है आदिल, ये आपकी बात सही है। अख्तरुल ईमान का तो वीडियो आया था ना, अख्तरुल ईमान सिर धड़ की बाजी लगा देंगे, वो भी गलत था। सुनिए, बिहार में भाजपा की सरकार है, नीतीश कुमार के साथ अग्निवीर ने पूरा ट्रेन पटरिया को उखाड़ा किया। इस देश में पटेल आंदोलन, मराठा आंदोलन, जाट आंदोलन, गुजर आंदोलन हुआ, सब में लोग समर्पित होकर हर तरीके से आंदोलन किए। तो भारत के मुसलमानों को संवैधानिक अधिकार है, वो करेंगे। अरे तो आंदोलन हम मस्जिद, प्रदीप भंडारी लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध प्रदर्शन का। तो मैं आ रहा हूं आदिल, आप ही के पास रहूंगा। चलिए 20 सेकंड और बोल दीजिए, फिर प्रदीप भंडारी के पास जा रहा हूं, और बोलिए।